ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा अपने 3 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान रविवार देर शाम भारत पहुंची। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनने के बाद थेरेसा मे का यूरोपीय देशों के बाहर ये पहला दौरा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की इस 3 दिन की यात्रा यूके में हुए ऐतिहासिक जनमत संग्रह के बाद हो रही है, जिसमें जनता ने ब्रेक्सिट का फैसला किया था, यानी कि यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल आने का फैसला। थेरेसा मे की ये भारत यात्रा उनकी सरकार के उसी अभियान का एक हिस्सा है जिसके तहत वो ईयू से बाहर अन्य देशों से ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए कदम उठा रहे हैं। इसी साल जुलाई में पदभार संभालने के बाद यूरोप के बाहर पहली द्विपक्षीय यात्रा के तहत भारत पहुंची ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तो साफ कर दिया कि दोनों देश स्वाभाविक साझेदार हैं। दोनों नेताओं की द्विपक्षीय बातचीत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के तमाम मसलों पर बात हुई, जिसमें व्यापार और निवेश से लेकर रक्षा सुरक्षा सहयोग और आतंकवाद से लेकर साइबर स्पेस में साझेदारी तक शामिल है। हालांकि इन सब के बावजूद दोनों देशों ने सबसे ज्यादा जोर व्यापार पर दिया। We have also agreed to establish a joint working group on trade. We believe that such a group should not only focus on ways to increase trade in goods, but also on the expansion of services trade, including through greater mobility of skilled professionals. पीएम मोदी ने कहा कि व्यापार पर रास्ते आसान करने के लिए व्यापार पर संयुक्त कार्यबल बनेगा और उसकी नियमित बैठकें होंगी। ब्रिटिश पीएम ने भी दोनों देशों के बीच संभावित मुक्त व्यापार समझौते पर जोर दिया और कहा कि व्यापार के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को तेजी से दूर करने पर काम होगा। We are both firm supporters of free trade. We both want to be great exporting nations, and so we should work together for the long haul to break down the barriers to trade and investment. We've also agreed to establish structured talks at officials level to identify what more we can do now before the UK leaves the EU to remove barriers to business. And this will pave the way for securing a deeper trade and investment relationship once the UK has left. दोनों देशों के बीच आतंकवाद के मोर्चे पर भी सहमति बनी है। पीएम ने जोर देकर कहा कि आतंकवाद केवल किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया और पूरी मानवता के लिए खतरा है। पीएम मोदी ने थेरेसा मे से सीमा पार आतंकवाद पर बात की और साफ साफ कह दिया कि दुनिया को उन देशों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है जो आतंकवाद को संरक्षण देते हैं। I conveyed our deep concerns to Prime Minister May regarding cross-border terrorism and the need for the international community to take strong action against states that support and sponsor terrorism. पीएम ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनएसजी में भारत की सदस्यता के प्रयासों में ब्रिटिश के समर्थन के लिए उसका आभार व्यक्त किया। तो थेरेसा मे ने भारतीय कारोबारियों के लिए पहली बार उदार वीजा व्यवस्था का ऐलान किया। इससे पहले दोनों नेताओं ने आपस में लंबी बातचीत की और फिर लंच पर दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से बातचीत हुई। बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच 2 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। पहला समझौता भारत में कारोबार आसान बनाने को लेकर है, जबकि दूसरा समझौता बौद्धिक संपदा कानून से जुड़ा हुआ है। इसके तहत दोनों देश बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में सहयोग करेंगे। दोनों देशों की बातचीत में रक्षा सुरक्षा साझेदारी पर खास बात हुई। पीएम मोदी ने ब्रिटिश कंपनियों को भारतीय रक्षा क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि दोनों देशों में इस क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावना है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने भी भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए मेक इन इंडिया के तहत काम करने पर सहमति जताई है। ब्रिटिश पीएम ने शहरी विकास और खास तौर पर पीएम की महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी परियोजना में ब्रिटिश कंपनियों की ओर से भारी निवेश का ऐलान किया और बुनियादी ढांचे से जुड़े तमाम क्षेत्रों में भी बड़े निवेश की बात कही है। थेरेसा मे ने भारत की जोरदार तरीके से तारीफ की। This relationship matters more than ever. India is a leading power in the world, the largest democracy, the fastest growing major economy, the second largest contributor to UN peacekeeping operations, a country that we would like to see take a permanent seat on the United Nations Security Council, and a natural partner for Britain. We want to work with India for our shared prosperity, our shared security, and as a force for good in the world. ब्रिटिश प्रधानमंत्री की 3 दिवसीय यात्रा यूके में हुए ऐतिहासिक जनमत संग्रह के बाद हुई है, जिसमें जनता के ब्रेक्सिट यानी यूरोपीय यूनियन से बाहर निकल आने का फैसला किया था। भारत और ब्रिटेन के बहुत ही पुराने और प्रगाढ़ संबंध रहे हैं और दोनों नेताओं ने माना कि इस यात्रा से रिश्तों का नया अध्याय लिखने में मदद मिलेगी। सुधीर यादव के साथ न्यूज़ 9 डेस्क, डीडी न्यूज़।